प्रबुद्धजनों प्रणाम। आज से कुछ दिन बाद ही दिनांक 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं, कहने को तो इसे आध्यात्मिक रूप से वर्ष की सबसे काली रात कहते हैं, पर इसी रात्रि को देवों के देव महादेव, जगत पिता शिव और जगत जननी माता पार्वती के दिव्य मिलन की रात्रि के रूप में मनाया जाता है। वैसे तो हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि आती है, पर फागुन मास की शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहते हैं, क्योंकि विद्वानों का मत है कि इस रात्रि को ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार होती है कि मनुष्य की आध्यात्मिक ऊर्जा के स्तर को ऊपर उठाने में सहायक होती है। ऐसा मानते हैं कि इस समय शिव शक्ति के प्रताप से दिव्य शक्तियाँ मनुष्य की सहायक होती हैं। कुछ विद्वानों का मत तो यह भी है कि सृष्टि का आरंभ भी ऐसी ही महाशिवरात्रि से हुआ था। इस रात्रि को चंद्रमा आकाश से लगभग अदृश्य रहता है। चंद्रमा को मन का कारक कहते हैं और भावनाओं को प्रदर्शित करता है। शिव चंद्रमा को मस्तक पर धारण करते हैं, जो यह दर्शाता है कि देवों के देव महादेव का मन पर पूर्ण नियंत्रण है। शिव के मस्तक पर चंद्रमा अर्धचंद्र के रूप में विराजता है और यह समय के साथ घटता और बढ़ता हुआ भी प्रतीत होता है। इसका महादेव के मस्तक पर धारण होना यह भी प्रकट करता है कि महादेव समय या काल से परे हैं और इसीलिए ही काल के भी काल हैं, वह महाकाल हैं। चंद्रमा को शिव के मस्तक पर धारण करने के अन्य कारणों में विषपान से जुड़ा संदर्भ और राजा दक्ष का श्राप भी सम्मिलित है। चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने के कारण ही शिव को सोमनाथ और चंद्रशेखर भी कहते हैं। इसी रात्रि को परम वैरागी महायोगी शिव की आराधना हमें इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दे सकती है कि जब माया और अज्ञानता का गहन अंधकार छाया होता है, तो अंधकार को रात्रि से मिटाने वाले चंद्रमा को मस्तक पर धारण किए शिव सत्य रज तम तीनों गुणों से परे हैं। उनका त्रिशूल इसका प्रतीक है। शिव के गले में लिपटा सर्प कुंडलिनी शक्ति के उच्चतम स्तर का प्रतीक है, और जब कुंडलिनी शक्ति, जो कि आध्यात्मिक ऊर्जा का ही नाम है, वह उच्चतम स्तर पर है, तो तीसरा नेत्र तो क्या, सभी ज्ञान चक्षुओं के खुलने का उद्घोष है। आओ ऐसे महायोगी आदि योगी परम तपस्वी शिव को अपना गुरु मानकर, अपना परम गुरु मानकर इस महाशिवरात्रि को हम सभी प्रयास करें, यह जानकर स्पष्ट रूप से मानने का कि यह माया महाठगनी है। यदि देवों के देव महादेव की कृपा बरस गई तो एक पल भी न लगेगा इस माया के बंधन को कटने में, और उसी पल वह घटित हो जाएगा जो स्थायी आनंद देगा। शिव ही शक्ति हैं और शक्ति ही शिव है। शिव महाशिवरात्रि के फैले महाअंधकार में प्रकाश पुंज हैं। शिव ही सब कुछ अपने में समेटे महाशून्य हैं। शून्य से पृथक जो भी गिनती है
वह सब बोझ है। और विडंबना तो देखिए, शून्य के बिना कोई गिनती आगे नहीं बढ़ सकती है। संसार की हर प्रकार की गिनतियों में उलझा मानव मन अंतिम विश्राम शून्य में ही पाता है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड शून्य में ही समाया हुआ है। शून्य होना क्या है, क्या आप बताएंगे, या यह कहकर पीछा छुड़ा लेंगे कि जब शून्य है तो उसका होना क्या है? यह तो कोई उत्तर नहीं। यदि आभास किया है तो कृपया बताइए कि शून्य में होना है क्या? अपना शरीर, अपनी संतान, अपने मेडल, अपने पुरस्कार, अपने अधिकार, अपना सामर्थ्य, अपना धन, अपना मकान, अपनी गाड़ियाँ, अपना वैभव, अपनी पहुँच, अपना ज्ञान, अपनी दिखावटी सादगी और अपना शेष सभी कुछ तो गुप्त या प्रकट रूप से सभी दिखाते हैं। पर क्या शून्य में भी कोई है? प्रथम तो यह प्रश्न ही क्या है? जो शून्य में है वह बताएगा क्या और दिखाएगा क्या? केवल शिव हैं महाशून्य, वही बता सकते हैं शून्य में होना है क्या। यदि शिव की कृपा बरस जाए तो प्रयास कर सकते हैं। भगवान शिव को त्रिलोचन या त्रिनेत्रधारी भी कहते हैं। लौकिक स्वरूप में 2 भौतिक नेत्र और तीसरा दिव्य नेत्र होना ही उनके त्रिलोचन रूप को दर्शाता है। भौतिक नेत्रों को बंद किए कैलाश पर बैठे शिव की कल्पना करें तो आभास होता है यही उनका महाशून्य भाव है। जन साधारण के विषय में इस रूप को प्रतिपादित करें तो कल्पना कर सकते हैं कि शून्य भाव में होना संभवतः इस भौतिक संसार का मन वचन कर्म से पूर्णतया विलुप्त हो जाना है, जहाँ इसके होने या ना होने का अब कोई प्रभावी अर्थ नहीं। इस संसार का शक्तिशाली होने का भ्रम पालने वाला हर मानव या तो प्रकृति विजय का दम भरता है, जो कि असंभव है। यह प्रकृति भगवान शिव की सेविका है, अन्य का स्वामित्व स्वीकार नहीं करती। दूसरा, किसी पद का दंभ भरता है। इस दुनिया का हर पद मानव रचित है और जो मानव रचित है वह स्थायी नहीं। हर मानव रचित वस्तु या पद समय के साथ नष्ट हो जाते हैं। परमात्मा, आत्मा और प्रकृति ये ही नित्य हैं। समय का इन पर कोई प्रभाव नहीं। समय तो स्वयं शून्य की कोख से जन्म लेता है, अतः समय भी स्थायी नहीं। शून्य भाव वह भाव जिसे केवल शिव धारण किए रहते हैं, अतः मनुष्य कैसे परिभाषित कर सकता है? यदि शिव कृपा से किसी को शून्य भाव प्राप्त हो भी गया तो भी क्या उसकी वाणी में सामर्थ्य होगी कि वह शून्य भाव को व्यक्त कर सके? इस महाशिवरात्रि की आपको अग्रिम शुभकामनाएं। हो सके तो शून्य भाव क्या है अपने अमूल्य कमेंट द्वारा बताना। आगामी अंक तक के लिए आपको आदरपूर्वक प्रणाम।